हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, मैं जहाँ पे काम करती हूँ, जो मेरा काम है, वहाँ पर मैं हर बार या आप कहोगे डेली 5-6 लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, उन 5-6 लोगों से बातें करती हूँ, 5-6 लोगों को सुनती हूँ, समझती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग लोग मिलते हैं मुझे, अलग अलग सोच वाले व्यक्ति मिलते हैं, अलग अलग तरीके से काम करने वाले लोग मिलते हैं। उसी तरह से हमारे ऑफिस में एक बंदा था जो मुझे मिलने आया। उसके बाद उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया, पूछा, मैम आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। मैंने कहा हाँ बोलो, क्या चाहिए भाई, क्या हेल्प चाहिए आपको। उसने बोला कि मैम मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्यों परेशान हूँ भाई, क्यों, प्रॉब्लम क्या है, परेशान क्यों। तो उसने कहा कि एक्चुअली मेरी जो वाइफ़ है उससे मैं बहुत परेशान हूँ, खुश नहीं हूँ उससे मैं, और वो मुझे बहुत शक करती है, फ़ोन चेक करती है मेरा। तो मैंने कहा तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई, सीधी सी बात है ना, वो आपका फैमिली मैटर है, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। नहीं आपकी एडवाइस चाहिए। तो मैंने कहा एडवाइस चाहिए, किस टाइप की एडवाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं, एक तो वो गांव की है, मैं उसे कहीं ले जा नहीं सकता, और वो उसके विचार जो है मेरे विचारों से नहीं मिलते हैं, वो फ्रैंक नहीं है। मैं किसी महिला मित्र से बात करता हूँ तो उसे प्रॉब्लम होती है। अब एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझसे क्या चाह रहा था। तो मैंने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रहूँ उसके साथ। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो, मैं रह नहीं पा रहा हूँ उसके साथ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप रह नहीं पा रहे हो छोड़ दो। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि फैमिली है, फैमिली फोर्स रहेगा, फैमिली नहीं करने देगी ऐसा। मैंने कहा तो फिर आप क्या चाहते हो। बोले नहीं कुछ ऐसा आइडिया दो जिससे कि वो तो देखो मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो उसने बोला कि मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ, मैं खुश रह पाऊँ, मैं खुश नहीं हूँ एक्चुअली। अब मुझे समझ में नहीं आया खुश की डेफिनेशन क्या होती है। सीधे सीधे ये बोलो कि आपको टाइम पास के लिए कोई चाहिए, तो इसमें एडवाइस क्यों भाई, मैं क्यों एडवाइस करूंगी आपको, और मैं क्या एडवाइस करूंगी इसमें। जाइए आप किसी से टाइम पास करिए जाके, पर्सनल लुकआउट है, आप कर सकते हो, जो करना है करो। हमारे देश में तो वैसे भी किसी चीज़ की रोक टोक तो है नहीं। पर शादी ब्याह जैसे संस्कार, अगर आप कहो कि मैं तोड़ने की बात कर रही हूँ, नहीं मैं तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। पर शादी ब्याह जैसे संस्कार जो होते हैं वो इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं, और टूटता है तो बहुत कुछ टूटता है उसके साथ में, मजबूरियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। पर जहाँ तक कोशिश करो एडजस्टमेंट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो छोड़ दो। मैं ये नहीं फोर्स कर रही हूँ कि ज़बरदस्ती, मेरे हिसाब से देखो, मेरा मानना ये है कि ज़बरदस्ती भी किसी का रहना कोई सही काम नहीं है। ज़िंदगी एक मिली है हमें, हम घुट घुट के जी लें, उससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। वाइफ को बुरा बनाकर या वाइफ के लिए बुरा बोलकर आप क्या कहना चाहते हो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, या जो औरतें हस्बैंड को बुरा बोलती हैं कि मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ, मैं उनके साथ जी नहीं पा रही हूँ। भाई आप जी नहीं पा रहे हो। अगर कोई पत्नी कहती है मैं पति के बिना पति के साथ जी नहीं पा रही हूँ, भाई उसी के खर्चे पर पल रही हो आप, वही आपका घर चला रहा है। और कोई पति अगर ये कहता है कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरी पत्नी बुरी है, मेरी पत्नी ऐसी है वैसी है, भाई वही पत्नी आपके घर का काम कर रही है। वो जो गर्लफ्रेंड बनाई है ना आपने, वो नहीं कर रही है। प्यार हो जाना बहुत अलग चीज़ है, टाइम पास करना वो दूसरी चीज़ है।